नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे क्यों तेजस्वी यादव के ऊपर जो जन स्वराज पार्टी के जो मुखिया हैं जिनका नाम है प्रशांत किशोर जी के द्वारा बार बार ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव 9वीं फेल है। और इनके द्वारा एक और बात कहा गया है, मतलब प्रशांत किशोर जी को इसलिए नहीं कहना चाहिए, कह रहे हैं कि जो तेजस्वी यादव है, मैं चैलेंज दे रहा हूँ कि 9वीं पास करके दिखा दे। तो ये गलत आक्षेप और पर्सनल जीवन पे अटैक नहीं करना चाहिए, क्योंकि मतलब ये राजनीतिक दल में है तो राजनीतिक तौर पे इनके ऊपर बात कहनी चाहिए। कारण है कि जो तेजस्वी यादव कहते हैं कि तेजस्वी यादव के जवाब में कहते हैं कि हम इनसे राजनीति में और पॉलिटिक्स में बड़े हैं। सच बात है। भले जो जन स्वराज पार्टी के जो मुखिया हैं जिनका नाम है प्रशांत किशोर सलाहकार भले रहे होंगे, इनको राजनीतिक अनुभव नहीं है, लेकिन इनको जो तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमें राजनीतिक अनुभव है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया मीडिया से तो कहते हैं कि इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, अगला सीएम मैं ही बनने वाला हूँ। क्योंकि हो जाता है, कब जब इलेक्शन आता है तो रुझान से लोगों को समझ में आ जाता है, क्योंकि बिहार में तेजस्वी यादव और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, मतलब रुझान 99% लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव सीएम बनेंगे और बिहार में बनेंगे तेजस्वी यादव। क्योंकि तेजस्वी यादव का ना केवल तेजस्वी यादव का, जो इनके पिताजी हैं यानी लालू प्रसाद यादव, इनका बहुत बड़ा योगदान है बिहार के समाज में। और कुछ भी हो जाए, कुछ भी कर लीजिए, वहाँ पे एक इतिहास गवाह है कि जो दलित है, दलित प्लस MY समीकरण उनका होता है। दलितों का वोट चाहे मायावती खुद चली जाएंगी वहाँ पे हाथ जोड़ कर वोट मांगेंगी, फिर भी दलितों का वोट मायावती पे नहीं जाएगा, लेकिन RJD पे चला जाएगा, यानी लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है। तो इनके द्वारा कहा गया, कटाक्ष भी किया गया कि हम 9वीं पास थे, 9वीं फेल नहीं थे। दूसरी बात है कि इनके द्वारा कहा गया कि व्यक्तिगत जीवन पर जब वो आक्षेप लगा रहे हैं तो हमें सचिन तेंदुलकर को देख के शौक आ गया था। और सचिन तेंदुलकर भी बहुत बड़े कोई पढ़े लिखे नहीं थे, तो हम उनको देखे और सच बात है क्रिकेट में गए और उसमें खेलना चाह रहे थे और अच्छा खेल भी रहे थे। लेकिन इसमें तो लालू प्रसाद यादव के द्वारा कहा गया था कि हमार लड़का पानी लेकर दौड़े नहीं के खेलत रहना सोता। तो कहे कि मुख्यमंत्री का लड़का पानी लेकर दौड़ रहा था उन लोगों के लिए, पीछे पीछे गामछा तौली लेके। तो लालू प्रसाद यादव बोलो कि फिर उनको खराब लगा। सच बात है। और दूसरी बात यह है कि तेजस्वी यादव तार्किक बातें कहे हैं, सच बात इसलिए है, तेजस्वी यादव एक किसी विशेष पार्टी पर तर्क करते हुए कहते हैं कि बहुत से ऐसे नेता हैं जिनके पास सर्टिफिकेट है, ना उनकी पढ़ाई का कोई पता नहीं है, लेकिन उनके पास डिग्री है। तो ये बात हम इस चीज़ का हम भी सपोर्ट इसलिए करेंगे कि जो इनके पिताजी थे 1996 में सरकार बन जाती है, 96-95 में लालू प्रसाद यादव CM बन जाते हैं और 2005 तक इनका शासनकाल रहता है। क्या चाहते इनके पिताजी तो सर्टिफिकेट नहीं बन जाता। अगर इनके बाप को यानी जो लालू प्रसाद यादव हैं, अगर इनको धांधली ही करना रहता तो अगर वो चाह देते तो क्या उनके बेटा के 10वीं पास का सर्टिफिकेट नहीं बन पाता। क्योंकि कुछ जो उनके विरोध में जो लोग बोलते हैं उनका कहना है कि जो उनकी बेटी लोग हैं जैसे रोहिणी आचार्य हो गए और उनकी जो बेटियाँ हैं मीसा भारती, 3 लोगों पर सर्टिफिकेट का आरोप लगाया जाता है कि MBBS का डिग्री कहाँ से करिए कहाँ से नहीं करिए। आप सोच के देखिए, जिसका बाप 1996 से जिसके फैमिली के लोग मतलब इतने बड़ा केंद्र में पकड़ रखते हैं, राज्य में पकड़ रखते हैं, तो क्या वो व्यक्ति एक 10वीं का सर्टिफिकेट नहीं बनवा लेता? तो क्या आज भी अगर बनवा लें तो तेजस्वी यादव को रोक लेता क्या? तो दूसरी बात है, मेन बात यह है, दूसरी बात है कि लोगों को जलन है कि लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। और दूसरी बात है कि राजनीति में जो जितना कार्य इनके द्वारा किया गया है, अन्य दलों को डर है कि आने वाले समय में तेजस्वी यादव CM बनने वाले। कारण है 5 लाख पूरे भारत के इतिहास में, आप छोड़िए बीजेपी को पूरे ले लीजिए, पूरे बीजेपी के कार्यकाल को ले लीजिए और पूरे इसका शासनकाल में भर्ती निकाल दीजिए, 5 लाख भर्ती केंद्र सरकार नहीं दी होगी। लेकिन तेजस्वी यादव जैसे व्यक्ति कम उम्र में जब गठबंधन की सरकार बनाई जाती है, JDU RJD दोनों जब मिल के बनाते हैं, तो इनके द्वारा 5 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा गया। सोच के देखिए, पूरे भारत के इतिहास में कोई सरकार इतनी नौकरी नहीं दी होगी और शायद रिकॉर्ड बना ही रह जाएगा। क्योंकि इनके द्वारा कहा गया है तेजस्वी यादव के द्वारा, क्योंकि तेजस्वी यादव की बातें इसीलिए लोग सुन रहे हैं कि इनके द्वारा तार्किक बातें की जा रही हैं। फिर इनके द्वारा कहा गया है कि जो प्राइमरी के बच्चे होंगे, जो 8वीं तक के बच्चे होंगे, फराटेदार इंग्लिश बोलेंगे, हम लोग शिक्षा पे खर्च करेंगे। फिर पलायन पे कहा गया है और इंडस्ट्री पे भी इनके द्वारा बातें कही गई कि इंडस्ट्री पे भी हम लोग काम करेंगे और हमारी सरकार आएगी। फिर इनके द्वारा पेंशन पे कहा गया है और इनकी सरकार का विरोध हुआ तो पेंशन लगभग 1100-1200 रुपये बढ़ा के कर दिया गया है। इनके द्वारा कहा गया विकलांगों को स्पेशल प्रोविज़न दिया जाएगा, विकलांगों पे हम लोग ध्यान देंगे, महिला शिक्षा पे, जो दलितों की शिक्षा पे और पलायन जैसी व्यवस्थाओं पे बात करते हैं। आप लोग चलते हैं इतिहास में थोड़ा सा। कुछ लोगों को लगता है कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है, तो शेरशाह सूरी PhD नहीं होल्डर थे। शेरशाह सूरी के पास उसी बिहार की धरती की ही बात करेंगे, क्योंकि बिहार की बात हो रहा है तो बिहार से ही बात करेंगे। शेरशाह सूरी PhD नहीं किए थे, लेकिन इनको जौनपुर शिक्षा का सिराज इनको भले कहा जाता था। तो जो काम शेरशाह सूरी कर गए आज केंद्र की सरकार नहीं कर पाएगी। बट्टा प्रणाली, जितना जाप्ती प्रणाली, अगर आप पढ़ेंगे शेरशाह सूरी की शासन व्यवस्था के बारे में तो आप हैरान हो जाएंगे कि उस समय का व्यक्ति मतलब चांदी का सिक्का, तांबा, जीतल, ऐसी मुद्रा चलाता है
फिर असरफी चलाता है, तो वर्ग आधारित सिक्का बनवाता है। वर्ग आधारित जिस वर्ग के जैसे लोग थे वैसे मुद्राएं बनाता है, मुद्राओं का विकास करता है शेरशाह सूरी। ग्रैंड टैंक रोड बनवाता है, शिक्षा में विकास करवाता है। मतलब सोचिए उस समय जीटी रोड शेरशाह सूरी बनवा रहा है, नहर का निर्माण शेरशाह सूरी करवा रहा है, खेती का जो प्रणाली होगा कैसे बांटा जाएगा कैसे नहीं बांटा जाएगा शेरशाह सूरी कर रहा है। उसके थोड़ा और पीछे चलिए, अशोक जैसा व्यक्ति वो वास्तुकला बनवा रहा है, वो शासन व्यवस्था अशोक का जो पढ़ेंगे आप तो आप हैरान हो जाएंगे अशोक चला कैसे रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य उसी बिहार की धरती का आया हुआ व्यक्ति, समुद्रगुप्त तो बिहार उसी धरती से आया हुआ। महात्मा बुद्ध, तो महात्मा बुद्ध के पास तो कोई पीएचडी था नहीं, तो कार्य करने के लिए नियत सही होना चाहिए। उसमें हम लोग चलते हैं पवन सिंह के ऊपर। पवन सिंह है, पवन सिंह भी थोड़ा सा नाराज़ है उनसे। तो पवन सिंह क्या कितना लॉजिकल बात कह रहे हैं पवन सिंह। मीडिया वाले जो थे पूछे कि पवन सिंह जी ऐसी ऐसी बातें कहा जा रहा है तेजस्वी यादव पे, तो पवन सिंह क्या कह रहे हैं कि हमू तो नहीं पढ़ल, हमू तो 6 वेला पढ़ल बानी, लेकिन हम नहीं पढ़ल, लेकिन हमार संगवा रहे वाला जो हमार कार्यकर्ता बा कामवा करे वाला लोग बहु पढ़ ले बा ना। तो कितना लॉजिकल बात आप सोच के देखिए। वही बात अगर ऊपर लेके चलेंगे तो क्या हो गया, तेजस्वी यादव हो गए, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे योगी जी हो गए, ये लोग नहीं पढ़े, लेकिन इनके जो सेक्रेटरी हैं, जो इनके सचिव हैं, वो लोग तो पढ़े लिखे हैं ना। तो कार्य पवन सिंह फिर कहते हैं कि कार्य करे खातिर नियत सही रहेगा चाहिए, और आपका मतलब आपके अंदर से लगन होना चाहिए हमको करना है। अगर आप खूब शिक्षित हैं और अगर नहीं करना चाहें तो आप नहीं कर पाएंगे। एक ही बात बोलेंगे, इस पर ख़त्म कर देंगे। अगर शिक्षा का विकास इतना ही होता तो जितने आईएएस लोग बने हैं, आईएएस ही देश को चला रहे हैं, कहाँ पे देश है? तो सब वही हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, ये राजनीतिक मुद्दा है और कौन सी पार्टियाँ क्या कहती है, बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। नमस्कार।